निवेश आरोग्य में भाग 215 हिंदी मानसिकता भाग 11 वैद्य दिलीप गाडगिल। तो मैं शास्त्रीयत्व की बात कर रहा था और आधुनिक वैद्यक आज एक मेडिकल साइंस, एक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र इस तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है, स्थापित हो गया है। लेकिन शास्त्र का मतलब क्या है और किसको शास्त्र कहना है, ये हमारे ग्रंथों में भी अच्छे तरीके से लिखा है। वास्तव में कार्यकारण भाव शास्त्र का मूल इस प्रकार का है। अभी ऐसा होता है कि आधुनिक वैद्यक के दृष्टिकोण से आयुर्वेद या होम्योपैथी साइंस है या नहीं है, शास्त्र है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा होती है और फिर बताया जाता है कि यहाँ संशोधन नहीं होता और फिर एविडेंस बेस इस प्रकार का नहीं होता कि ये इस प्रकार से हमने प्रयोग किए और उसके आधार पर ये नतीजे निकले हैं। इस प्रकार का कुछ आयुर्वेद में या होम्योपैथी में नहीं होता और इसलिए ये शास्त्र है या नहीं है ये देखना जरूरी इस प्रकार का है आधुनिक वैद्यक की दृष्टि से। लेकिन वैसे देखा जाए तो चरकाचार्य ने इसके बारे में काफ़ी बहस। शास्ति इति शास्त्रम, जो शासन करता है, जो नियंत्रण करता है, वो शास्त्र इस प्रकार का है। और चरकाचार्य का कहना है बहूनि शास्त्राणि विशेषां प्रचलन्ति लोके, कि अनेक वैदिक शास्त्र व्यवहार में प्रचलन में इस प्रकार के हैं। वैसे देखा जाए तो आत्रेय महर्षि ने 6 छात्रों को शिक्षा दे दी। उनमें से अग्निवेश ने प्रथम संहिता लिखी, बाकी लोगों ने मिभेल वगैरह ने संहिता लिखी। ये काय चिकित्सा प्रधान इस प्रकार का अंग है, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन जिसको कहें। दिवोदास धन्वंतरि ने सुश्रुत आदि 6 छात्रों को शिक्षा दे दी। उनका शल्यतंत्र प्रधान, सर्जरी प्रधान इस प्रकार के उनके ग्रंथ हैं। फिर निमि है जिन्होंने शालाक्य में संहिताएँ लिखी, नेत्र रोग के बारे में बताती है। काश्यप ने बालरोग को प्रधान रखकर चिकित्सा संहिता लिखी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बहुविध इस प्रकार के आयुर्वेद की ही ग्रंथ उस समय में प्रचलन में थे। तो इसमें से मुझे क्या चुनना है ये शुरू में ही सोच लेना चाहिए। तो शास्त्र में आदितः परीक्षित, पहले शास्त्र की ही परीक्षा करें। जो भी लिखा गया है उसमें से किसका लेखन अच्छा है उसके पास जाना है। और फिर ये बात रहेगी कि एक विशिष्ट विषय में हमारी पारंगतता इस प्रकार की होगी, वो शास्त्र अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। और लक्षणवच्च उदाहरणवच्च, जो लक्षणों से युक्त है, उदाहरणों से युक्त है, उसी प्रकार के शास्त्र के पास हमें जाना है, वही शास्त्र हमें सीखना है। सुविहित योगक्षेमम, जिसमें से उत्तम तरीके से उपजीविका होगी, योगक्षेम हमारा रहेगा, उस प्रकार के शास्त्र की तरफ हमें जाना है। और फिर गुरु की परीक्षा पहले करनी है, ऐसा बताया गया है। तो इनको ये सभी बातें मालूम थी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये शास्त्रीय इस प्रकार का ही व्यवहार था। और फिर शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनका संयोग यानी कि जीवन है, आयुष्य है। उसके हिसाब से शरीर में क्या क्या है, दोष धातु मल अग्नि स्रोतस वगैरह वगैरह, इनके बारे में बहस की गई है। मन आत्मा इंद्रिय इनका कार्य क्या क्या है और ये सब मिलकर जीवन के कार्य में किस प्रकार से जुड़ जाते हैं, इस सभी के बारे में जानकारी आयुर्वेद ग्रंथ देते हैं। उसमें 2 प्रधान हिस्से हैं या 2 प्रधान विभाग है। एक स्वस्थ वृत्त, कि जो भी व्यक्ति स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य कैसे बना रहे, उसको कैसे वृद्धिंगत करे। और दूसरा जो है रोग के बारे में, कि कौन कौन से रोग है, ज्वर है, रक्तपित्त है, अतिसार है, कास वगैरह, वो कैसे निर्माण होते हैं, क्या क्या कारण उसके पीछे होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी अवस्थाएं क्या होती है, उनके बारे में साध्यासाध्यत्व किस प्रकार का होता है और फिर उन सभी की चिकित्सा किस प्रकार की होती है। इन सभी का विवरण आयुर्वेद ग्रंथों में अच्छी तरीके से है। तो ये नहीं है कि इनको मालूम नहीं था शास्त्र क्या चीज़ होती है, ये मालूम नहीं था, ये तो बात सही नहीं है।